आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोट्टक्कल में स्थित आर्य वैद्यशाला के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। पीएम ने आयुर्वेद को लेकर क्या बड़ी बातें कही, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। पीएम ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी। उन्होंने गर्व से बताया कि देश भर में 12,000 से ज़्यादा आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोले जा चुके हैं। मोदी जी ने प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने पर जोर दिया ताकि दुनिया इसे और बेहतर तरीके से अपना सके। ये संस्थान पिछले 100 वर्षों से मानवता की सेवा कर रहा है। वैद्य रत्नम PS वॉरियर द्वारा स्थापित ये चैरिटेबल अस्पताल आज भी ज़रूरतमंदों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रहा है। पीएम ने इस संस्थान की निस्वार्थ सेवा की जमकर सराहना की। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आयुर्वेद आने वाले समय में ग्लोबल हेल्थ केयर का मुख्य हिस्सा बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्य वैद्यशाला से जुड़े सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज इस गरिमामय अवसर पर आप सभी से जुड़ना मेरे लिए खुशी का अवसर है। आयुर्वेद को सहेजने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में आर्य वैद्यशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने 125 वर्षों की यात्रा में इस संस्था ने आयुर्वेद को इलाज की एक सशक्त व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आज इस अवसर पर मैं आर्य वैद्यशाला के संस्थापक वैद्य रत्नम PS वॉरियर जी के योगदानों को याद करता हूं। आयुर्वेद के प्रति उनकी अप्रोच और लोक कल्याण के लिए उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। साथियों, केरला की आर्य वैद्यशाला भारत की उस उपचार परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसने सदियों से मानवता की सेवा की है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। आज आर्य वैद्यशाला 600 से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में संस्था के अस्पताल आयुर्वेदिक तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें दुनिया के 60 से अधिक देशों के मरीज शामिल होते हैं। आर्य वैद्यशाला ने ये भरोसा अपने काम से बनाया है। जब लोग कष्ट में होते हैं तो आप सभी उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनते हैं। साथियों, आर्य वैद्यशाला के लिए सेवा केवल एक विचार नहीं है, ये भावना उनके एक्शन, अप्रोच और इंस्टीट्यूशंस में भी दिखाई देती है। संस्था का चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 100 वर्षों से, 100 वर्ष कोई कम समय नहीं है, 100 वर्षों से निरंतर लोगों की सेवा में जुटा है। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी लोगों का योगदान है। मैं अस्पताल के वैद्य, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। चैरिटेबल अस्पताल की 100 वर्षों की यात्रा पूरी करने के लिए आप सब
बधाई के पात्र हैं। केरला के लोगों ने आयुर्वेद की जिन परंपराओं को सदियों से जीवंत बनाए रखा है, आप उन परंपराओं का संरक्षण भी कर रहे हैं, संवर्धन भी कर रहे हैं। साथियों, देश में लंबे समय तक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को साइलों में देखा जाता रहा। पिछले 10-11 वर्षों में इस अप्रोच में बड़ा बदलाव हुआ है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को होलिस्टिक नजरिए से देखा जा रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और योग, इन सबको हम एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं और इसके लिए विशेष तौर पर आयुष मंत्रालय बनाया गया है। हमने प्रिवेंटिव हेल्थ पर निरंतर फोकस किया है। इसी सोच के साथ नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किया गया। 12,000 से अधिक आयुष वेलनेस सेंटर्स खोले गए। इन सेंटर्स में योग, प्रिवेंटिव केयर, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ये सब कुछ उपलब्ध कराई जाती है। हमने देश के अन्य अस्पतालों को भी आयुष सेवाओं से जोड़ा। आयुष दवाओं की रेगुलर सप्लाई पर भी ध्यान दिया। इसका उद्देश्य साफ है कि भारत के परंपरागत चिकित्सा, इस ज्ञान का लाभ देश के कोने कोने के लोगों को मिले। साथियों, सरकार की नीतियों का स्पष्ट प्रभाव आयुष सेक्टर पर दिखाई दिया है। आयुष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है और इसका विस्तार हुआ है। भारतीय पारंपरिक वेलनेस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की है। हमारी कोशिश है कि आयुष प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ावा मिल सके। इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हम देख रहे हैं। साल 2014 में भारत से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। वहीं अब भारत से 6500 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा देश के किसानों को भी हो रहा है। साथियों, भारत आज आयुष बेस्ड मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। इसलिए हमने आयुष वीजा जैसे कदम भी उठाए हैं। इससे विदेशों से आने वाले लोगों को आयुष चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। साथियों, आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने के लिए सरकार हर बड़े मंच पर इसे गर्व से आगे रख रही है। चाहे ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो या G20 देशों की बैठक हो, जहां भी अवसर मिला, मैंने आयुर्वेद को होलिस्टिक हेल्थ के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। जामनगर में ही इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इसने भी काम शुरू कर दिया है। आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गंगा नदी के किनारों पर औषधीय खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज मैं आप सभी से देश की एक और उपलब्धि साझा करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक घोषणा हुई है।
मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज और प्रैक्टिशनर्स को एक बड़ा बूस्ट देगा। ईयू मेंबर स्टेट्स में जहां रेगुलेशंस मौजूद नहीं है, वहां हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स भारत में हासिल की गई अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आयुर्वेद और योग से जुड़े हमारे युवाओं को होगा। इस एग्रीमेंट से यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना में भी मदद मिलेगी। आयुर्वेद आयुष से जुड़े आप सभी महानुभावों को मैं इस एग्रीमेंट की बधाई देता हूं। साथियों, आयुर्वेद के माध्यम से भारत में सदियों से इलाज का काम होता रहा है, लेकिन यह भी दुर्भाग्य रहा है कि हमें देश में और ज्यादातर विदेशों में लोगों को आयुर्वेद का महत्व समझाना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह है एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी, रिसर्च पेपर्स की कमी। जब साइंस के सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक पद्धति को परखा जाता है तो लोगों को भरोसा और मजबूत होता है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आर्य वैद्यशाला ने आयुर्वेद को साइंस और रिसर्च की कसौटी पर लगातार परखा है। ये CSIR और IIT जैसे संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च और कैंसर केयर पर भी आपका फोकस रहा है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से कैंसर रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, अब हमें बदलते समय के अनुसार आयुर्वेद में आधुनिक टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए। बीमारी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अलग अलग पद्धतियों से इलाज के लिए काफी कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है। साथियों, आर्य वैद्यशाला ने दिखाया है कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती है और स्वास्थ्य सेवा लोगों के जीवन में भरोसे का आधार बन सकती है। इस संस्था ने आयुर्वेद की पुरानी समझ को सहेजते हुए आधुनिक जरूरतों को अपनाया है। इलाज को व्यवस्थित बनाया गया है और मरीजों तक सेवाएं पहुंचाई गई हैं। मैं आर्य वैद्यशाला को इस प्रेरक यात्रा के लिए फिर से बधाई देता हूं। मेरी कामना है कि यह संस्था आने वाले वर्षों में भी इसी समर्पण और सेवा भावना के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाती रहे। बहुत बहुत आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।